तारिक फजल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने जो टी शर्ट आज पहनी हुई है, इससे लगता तो यही है कि काफ़ी कंफर्टेबल है हुकूमत और आप लोग किसी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार नहीं है। लेकिन हमें जो कुछ इंडियन मीडिया को देख के लगता है कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखें, हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल तभी होती है जब कौम कंफर्टेबल हो, और अल्लाह ताला के फजल से जिस तरह कौम में आप देख रहे हैं एक यकजहती आपको नज़र आ रही है, कौम में आपको एक मुसम्मम इरादा नज़र आ रहा है कि हर तरह के हालात से लड़ने का, अपनी अफवाज के साथ जिस तरह उन्होंने एक अनकंडीशनल सपोर्ट दी है, अपनी अबव पार्टी लाइंस, अबव पॉलिटिक्स। हम जितने भी हवालों से कौम के अंदर जो है वो किसी तरह की कोई आप ये कहें कि ना इत्तफाकी होती है, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन उसके बावजूद इस इशू के ऊपर पूरी कौम यकजा है और इंशाअल्लाह ताला किसी भी इंडिया की जो जारियत है उसका डट के मुकाबला किया जाएगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसी कोई जारियत इंडिया करने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी जो वेंचर इंडिया ने किया था उसका जो जवाब उसे मिला है, उसके बाद वो बहुत मोहतात है। और ये सारी गीदड़ भपकी हैं जो आगे पीछे वो बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात को जानता है कि जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसका मुद्दा जिस तरह बगैर किसी तहकीक के उन्होंने पाकिस्तान के साथ थोपने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है और पूरी दुनिया ने इसको मुस्तरद कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला जो ये सिंध तास मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, पूरी इस पे इंडिया जो समझता है, मैं उस पर आता हूँ। आपने कहा पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान तो हम सुन चुके हैं, तो इसके अलावा आपके पाकिस्तान के राब्ते हो रहे हैं सऊदी अरब से, ईरान से और चीन से भी, तो उनके ज़रिए क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि इंडस रिवर ट्रीटी जो उन्होंने ख़त्म की है उसके बाद तो पाकिस्तान के पास भी हक है ना कि वो रावी, सतलज और ब्यास पर क्लेम वापस डाले कि नहीं? बिल्कुल जी, ये सारे हमारे राइट्स हैं और तमाम जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हक पे है। पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ बड़ा जानदार है और पूरी मौक़िफ़ तो जानदार है, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि ब्यास, सतलज और रावी, इस पे जो पानी रोका हुआ है जिन हेडवर्क्स पे इंडिया ने, आपने कहा कि अभी जारियत करेंगे तो हम पहली स्ट्राइक हम करेंगे। क्या पाकिस्तान अब स्ट्राइक करेगा इन वाटर रिजर्वायर्स पे? पाकिस्तान जो इन तीनों दरियाओं को उन्होंने रोका हुआ है, अब इंडस वाटर ट्रीटी तो है नहीं, या आप देखिए बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया की जो पहली जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब भी अगर वो कोई वेंचर करता है तो उसका जवाब उससे ज़्यादा सख्त दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत है। मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, हमें भी बताएंगे, कौम को भी बताएंगे। नहीं, कौम को बताएंगे उस वक्त जब मुनासिब वक्त आएगा। मीम्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन संजीदा मामला है ना, खतरनाक सूरत हाल तो है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। इंडस रिवर ट्रीटी नहीं है अब, इसका मतलब सतलज, ब्यास और रावी पे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई। अफसार साहब, आप एक ही सवाल तीसरी दफा पूछ रहे हैं, मैं आपको ये जवाब मैं दे नहीं सकता, इसलिए कि ये एक स्ट्रेटेजिक कौम तो जवाब स्ट्रेटेजी है। कौम जवाब उस वक्त चाहेगी कि जब सूरत हाल क्लियर होगी। अभी तो इंडिया ने कोई ऐसी जारियत की नहीं। मैं आपको कैसे कह सकता हूं गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्राइक हम करेंगे अगर वाटर इशू पे उन्होंने कुछ किया तो? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आपको 1, 2, 3 में तो नहीं बता सकता कि पहला बम यहां गिरेगा, दूसरा यहां गिरेगा, तीसरा यहां गिरेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी बनाने वाले इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, ये उनका काम है। अवामी नुमाइंदों का भी काम यही है। अवामी नुमाइंदों का काम जो है फौज को बताना नहीं है कि बताना नहीं है, लेकिन फौज को पता होता है कि हमने क्या करना है। अपना मशवरा थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि इस इशू पे ये सारा, मैं आपको चौथी दफा भी यही जवाब दूंगा कि ये स्ट्रेटजी बनाना हमारी आर्म्ड फोर्सेस का काम है, हमारे जो डिफेंस के इदारे हैं उनका काम है। पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट बनाती होती है, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। नहीं, पार्लियामेंट ही बनाती होती है। फिर देखिए, फिर आप कहते कहां हैं से आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर आप कहते हैं जी कि और आपने कहां से जहाज उड़ाना है। फिर आप कहते नहीं, ये बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूं कि इससे पहले जो इंडिया ने किया था, उसके बाद इंडिया के जो जहाज मारे गए थे वो पार्लियामेंट ने बताया था कि वहां से जहाज उड़ाओ और उसका पीछा करो। ऐसा नहीं होता। फिर जब कहा जाता है कि सियासतदान अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, अपना जो उनका रोल है वो नहीं प्ले करते, इसी बात पे करते हैं जो आप कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप बिल्कुल एक वो बात कर रहे हैं कि जिसका जो एक हमारी आप ये कहें कि डिफेंस एंड ऑफेंसिव स्ट्रेटजी होगी, वो पार्लियामान में डिस्कस होगी नहीं होगी। जैसे इंडिया की तरफ से कोई जारियत हुई, फिल फॉर जिस जगह से हुई उसी जगह से उनको मुंह तोड़ पार्लियामेंट में नहीं होगी, कैबिनेट में तो होगी ना। ये जो है कैबिनेट में तो होगी ना। ये जो कैबिनेट में जब मौका आएगा तो हो जाएगी। कब आएगा मौका? लेकिन ये जब मेरा मतलब है कि हम पाकिस्तान जो है वो एक पीस लविंग कंट्री है, पाकिस्तान की तरफ से पहले कोई एग्रेशन नहीं होगी। अगर इंडिया ने एग्रेशन की कोशिश की
तो उसका जवाबी रद्द-ए-अमल चले मैं फिल-फौर होगा। ऐसा करता हूँ, अब एक पाकिस्तानी के तौर पे 5वीं दफा पूछता हूँ कि इंडस रिवर ट्रीटी खत्म हो गई है, सतलज, ब्यास, रावी हमने इंडिया को दे दिया था, उसमें अब पानी नहीं आता, उसमें अब पानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, तो अगर वो नहीं और इंडिया छोड़ता पानी, अगर दूसरी इंडिया बात पानी ये नहीं कि छोड़ता तो हम क्या करेंगे? ये जो सिंध तास मुआहदे वाली बात है, अब ये भी इंडिया की खाम ख्याली है कि वो इस मुआहदे को यकतरफा तौर पे ख़त्म कर सकता है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, नहीं उसने कहा कि मैंने इसको कर दी है, हेल्ड कर लिया है, लेकिन वो हेल्ड से कर नहीं सकता। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल गारंटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे आपको जब उसमें शिकें मौजूद हैं बिल्कुल जाएंगे। ये फैसला किसने करना है, आपने, हुकूमत ने, या ये हुकूमत ने करना है? फोर्सेस ने? बिल्कुल हुकूमत ने करना है ये मैं पूछ रहा था आपसे। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि ये फैसला क्या, ये तो हर सूरत में जाएंगे हम, हर वो ऑप्शन जो कि लीगल होगा वो भी अपनाएंगे, और अगर उन्होंने एग्रेशन की तो उसका जवाब उससे ज्यादा एग्रेशन से दिया जाएगा। कब तक जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? इंडिया ने जो फैसला किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, देखिए ये तो अभी हमारी कैबिनेट डिसाइड करेगी, लेकिन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इस पे कैबिनेट का इजलास कब हो रहा है? इजलास का ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे, लेकिन अभी जो आप ये कहें कि इंडिया की तरफ से जो कि एक सो कॉल्ड एग्रेशन और एक मीडिया की हद तक जिस तरह उन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कर रहे हैं, उसको हम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, और उन्हें यह भी बावर करा रहे हैं कि इंडिया ने अगर कोई ऐसी हरकत की तो फिर उसका हमें गिला ना करना। नहीं, ठीक है, जवाब आएगा। वो तो हो गया एक वॉर की कैफियत, जो आप जंगी कैफियत जिसकी बात कर रहे हैं, कि अगर इंडिया ने कहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, हमला किया मिसाइल के जरिए, जहाज के जरिए या फौज के जरिए, तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रोएक्टिव क्यों नहीं लग रही मुझे हुकूमत? फर्ज करें इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने अनाउंस कर दी और चीज़ें, शिमला माहिदा तो खैर आपने, उन्होंने उसके खिलाफ आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं, जल्दी से क्यों नहीं जा रहे? इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? उनकी एक कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी पे, उसने ये फैसला अनाउंस किया है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो है ना उस फैसले की, उसको लेके आप क्यों नहीं जा रहे? कानूनी उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं कर रहे? देखिए अब्सार साहब, बात यह है कि ये जो एक सो कॉल्ड उन्होंने इस मुआहदे को मनसूख करने की बात की है, ये जो इंडस ट्रीटी है, ये कोई पानी की टूटी नहीं है कि जैसे इंडिया यूं मरोड़ेगा और वो बंद हो जाएगी। मैंने आपको एक दूसरा एस्पेक्ट बताया। नहीं, एस्पेक्ट मेरा सुन लेना, मेरा एस्पेक्ट मेरा भी सुन लें कि ये कोई पानी का नलका नहीं है कि वो उसने बंद कर लिया है और पानी बंद हो जाएगा। अगर उसने ये कोई ऐसी मजमूम हरकत करने की कोशिश की तो उसमें भी महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि पानी तो स्टोर तो कर सकता है ना। मैं स्टोरेज की बात बता रहा हूँ कि वो स्टोरेज कोई पानी की टूटी नहीं है जो फौरन बंद कर देगा सिंध के दरिया को। डिले तो कर सकता है, वो तो डिले कर सकेगा, उसमें सालों लग सकते हैं। इसलिए ये नहीं है, बात सुन लें, ये नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम एक हफ्ता अगर लेट जाते हैं या 10 दिन लेट जाते हैं तो दरिया बंद हो जाएगा। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कोई लेट नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है इसके ऊपर उसका प्रेशर इंडिया में बढ़ेगा अगर आप जल्दी से जाएंगे तो। अपनी एक लीगल स्ट्रेटजी बनानी है, आपने अपनी टीम बनानी है, बताएं ना, आपने इसको कैबिनेट में डिस्कस करना है। यही तो बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें वो हैं जो इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आगे आएंगी, और ये एकतरफा कहने से ना तो मुआहदा ये मनसूख हो सकता है और ना को फौरी तौर पर इंडिया इस पानी को बंद कर सकता है। नियर फ्यूचर से आपकी क्या मुराद है? हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अच्छा, उसमें फिर एक स्ट्रेटजी बन जाएगी कि बिल्कुल बनेगी, कोर्ट ऑफ जस्टिस में कब जाना है, किस तरह जाना है। बिल्कुल, ये तो हमारे देखे ना कानूनी माहिरीन का काम है। ठीक है, लेकिन मैं एक आप ज़ाहिर आप तो मेरा ख्याल है कि कानून भी पढ़े हुए हैं शायद, अब वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि इंडस ट्रीटी, वाटर ट्रीटी ख़त्म होने के बाद जो ब्यास, सतलज और रावी की किस्मत है वो बदल गई है ना। अब वो वाली सिचुएशन तो नहीं रही, उसकी वो स्टेटस नहीं रहा जो 1960 में था, वही हो गया जो 1960 में था। पाकिस्तान इस पे जोर देगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हर उस चीज़ के ऊपर बहुत, क्योंकि आपने देखा उसके असरात क्या हुए हैं पाकिस्तान पे, उन 3 दरियाओं के खुश्क होने से पाकिस्तान पे क्या असरात हुए? मैं कहता हूँ नेगेटिव। देखें अब्सार साहब, ये जितनी चीज़ें आप बात कर रहे हैं, जो आज की आप प्रोग्राम में आपका मौजू है, मैंने सबसे पहले पाकिस्तान की कौम को अप्रिशिएट की है। इसके ऊपर हर पाकिस्तानी के जज्बात वही हैं जो मेरे और आपके हैं इस वक्त। हर पाकिस्तानी इस कमिटमेंट के साथ है कि मुल्क के मफाद के ऊपर 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और हक इंडिया से मांगा नहीं जाएगा बल्कि हक छीना जाएगा। ये हमारी कौम का एक मुसम्मा इरादा है और गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी,
पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पूरी आलमी दुनिया के सामने हमने बावर हम करा भी रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता चले कि ये सारी कमीनगी इंडिया की है, पाकिस्तान का उठाया हुआ ना ये मसला है, और ना पाकिस्तान का जो ये इंडिया पे जो टेरर अटैक हुआ है मकबूजा कश्मीर में, उसमें किसी तरह से भी पाकिस्तान का बिल वास्ता बिला वास्ता कोई ताल्लुक है। इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है, और उसके सबूत यहाँ पे कुलभूषण यादव की शक्ल में पकड़े हुए उनके जासूस हैं। उनकी यहाँ पे जिस तरह हमारी ये जो आप देखें हमारा जो ट्रेन का हुआ जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है, मतलब वो इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी है। दुनिया में किसी ट्रेन के ऊपर इतने बड़ा अटैक नहीं हुआ। ये सारे ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, इंडिया ने कभी उसको कंडेम किया? हम तो सबसे पहले जो वहाँ पे कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है उस पर हमने ज़ाहिर अफसोस किया है, कंडेम किया है इस अटैक को, इंडिया ने कभी किया है? अच्छा तो और फिर पाकिस्तान जिस तरह अपने हालात को बेहतर कर रहा है, टेररिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ये बात भी इंडिया से हजम नहीं हो रही। ये सारी चीज़ जो इंडिया इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को और सबको बताने की कोशिश कर रहा है, और ये वाक़या जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की है, उसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान आज अपने पैरों पे खड़ा है। उसे पता है पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में अमन आ रहा है, और अमन के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि ये वहाँ से लोग आए थे, तो ये बताइएगा कि जो आपकी हुकूमत पाकिस्तान की जो बातचीत हो रही है सऊदी अरब, ईरान, में ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, आज चीन के वज़ीर ख़ारजा, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से, इसमें कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी ख़बर, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कौम से शेयर करेंगे जिसमें इन ममालिक में से किसी ने कोशिश की हो या कहा हो कि मामलात को ठंडा किया जाए सब कॉन्टिनेंट में? देखिए, ये तो हर एक की ख्वाहिश है, सबकी ही ख्वाहिश। अमेरिका, चीन, बरतानिया, मैं कहता हूँ जो नाम आपने लिए हैं ना, सारी की ख्वाहिश ये है कि इस इलाके के अंदर जो है वो अमन रहे। इस रीजन के अंदर जो है दोनों एटमी मुल्क हैं, और ये इशू और ख़ास तौर पे कश्मीर का एक इशू मौजूद है जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे जो हैं वो कश्मीर के इशू के ऊपर भी पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रेजोल्यूशंस पास हुई हैं वो पाकिस्तान के हक़ में है। इंडिया ने उसके ऊपर जो है वो एग्रेशन की हुई है। उस इशू पे भी आपको पता है कि 2019 में किस तरह उसने मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम उसको भी नहीं मानते। अच्छा, लेकिन आपने शिमला मकबूजा कश्मीर का मुसलमान भी उसको नहीं मानते। शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म किया आपने, हेल्ड इन अबेंस किया है, ठीक? उसमें आपको एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्या जो एडवांटेज है उसका कि वो अब कश्मीर का इशू बायलैटरल नहीं रहा, आप दोबारा यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। पाकिस्तान में देखिए, जब भी हमारे कश्मीर के इशू पे यूनाइटेड नेशन में दोबारा जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और हमने यूनाइटेड नेशन में जब भी हमारी नुमाइंदगी हुई है, किसी भी दौर में हुई है, हर दौर में प्राइम मिनिस्टर चाहे वो इलेक्टेड हों, चाहे कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर गए हों, इस इशू के ऊपर वहाँ पे जनरल असेंबली में उनकी तकरीर में कश्मीर का जिक्र ज़रूर हुआ है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा वो ठीक है, जिक्र नहीं। अब यूएन रेजोल्यूशन नहीं आए पिछले 25 साल में, 60 साल पुरानी है या 25 साल पुरानी है। मैं कह रहा हूँ क्या नई यूएन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर आप लाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत डिप्लोमेसी करेगी, कोशिश करेगी? बिल्कुल करेगी। अब शिमला एग्रीमेंट जब आपने हेल्ड इन अबेंस किया उसकी वजह से बिल्कुल करेंगे, और करेंगे। कश्मीर हमारी ये आप कौन से वादा कर रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि इंडस रिवर जो ट्रीटी है इसके तहत जो उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया इंडिया ने, तो आप सतलज, ब्यास और रावी पे रिक्लेम करेंगे पानी का हक? मेरा ख्याल है मैं 4 दफ़ा आपको लोअर रिपेरियन का ये 2 पॉइंट्स पे आप कौन से वादा कर रहे हैं? मैं आपको पता नहीं आप क्या मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं। मैं जगह पे आप घुमा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ खबर दे दें आप। खबर मैंने दोनों को आपको दी है। मैंने आपको बताया कि इससे आगे जाके भी हम हर वो काम करेंगे कि जिससे पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान का इंटरेस्ट, इससे आगे उसको क्या जाएंगे? देखिए, इससे आगे जो मैंने आपको कहा है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम अपने इस रीजन के अंदर जो ममालिक हैं हम उन्हें बता रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का किरदार क्या है। डिप्लोमेसी होती है ना, ठीक। ये तो नहीं होता कि आपने फौरी तौर पे जो है वो दूसरे मुल्क के साथ जंग शुरू करनी होती है। ये वो शुरुआत होती है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड कंट्रीज इन दिस रीजन दे रियलाइज कि पाकिस्तान हक पे है और पाकिस्तान अपने मफाद पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आप कह रहे जंग फौरी शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इंडिया ने शुरू कर दी तो तैयारी है? 100% तैयारी है, इंडिया से ज्यादा तैयारी पक्की? 100%। और इंडिया का जवाब 2019 से बेहतर मिलेगा या वैसे मिलेगा? बेहतर मिलेगा। ये भी बेहतर मिलेगा, ये इंडिया को पता है। वरना इंडिया इस वक्त इंडिया को कैसे पता चला? देखें, इंडिया को कैसे पता? इंडिया को बच्चा तो नहीं है। नहीं, इंडिया को पता होता है। अगर कोई मैसेज भिजवाया तो बता दें।
नहीं, मैसेज तो उन्हें फ़ोन करके तो नहीं भिजवाया जाता कि हमारे पास आप इतने टैंक हैं और इतने गोले हैं। 100% इंडिया को पाकिस्तान की जंगी सलाहियत का पता है, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के फजल से जो कौम का अज़म है उसका पता है, जो अफवाज की तैयारी है, जो फ़ज़ाइया की तैयारी है उसका पता है। इसी वजह से इंडिया ने अभी तक कोई चवल नहीं मारी, ठीक, वरना वो चवल मार चुका होता। उसे पता है कि आगे से जो है उसके दांत तोड़े जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक फजल साहब हमसे बात करने का।